फोटो बढ़िया खींच लीजिएगा, रखिएगा कहूँगा मैं, और फिर अंतिम जाए घड़ी एने आके खिंचवाइएगा। सभी सम्मानित हमारे साथीगण, नेतागण और उपस्थित भाइयों, बहनों और बच्चों, भाषण देने हम नहीं आए। हम इस गांव से पुराना परिचित है, भले ही इस गांव में नहीं आए हैं, लेकिन इस गांव से लोग हमारे पास भी जाते रहे हैं। रामदेव बाबू से भी परिचित हो और आपसे ही परिचित है, और चिट्ठी पत्री के द्वारा मैं इस गांव से हमेशा ही जुड़ा रहता हूँ। अब चिट्ठी का जमाना चूँकि घट गया है, मोबाइल हो गया है, इसलिए चिट्ठी नहीं आती। तो मैं इस गांव के लिए नया नहीं हूँ। हमारे वक्ता साथियों ने आपको बता दिया, जो भी साथी विचार रखे हैं, चाहे इस गांव के रखे हैं, बगल के रखे हैं, चाहे बाहर से आए हुए बेगूसराय, खगड़िया से, या हम पटना से जो आए हुए हैं, तो सभी साथियों ने अपना राय रख दिया है। और आप अवगत है कि हम किस लिए आए। हम तो कहीं भी जाते हैं तो भाषण नहीं करते, क्योंकि भाषण करने के लिए तो हम बड़े बड़े मंच पर बोलते हैं। ऐसा मौका आता है, इन्होंने ठीक ही कहा, कि हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने का मौका नहीं आता है। आप हमें समर्थन देते हैं, प्यार करते हैं। आज भी इतना उत्साह से यहाँ मेरा स्वागत है कि हमारे सभी साथियों को बोलने का उमंग पैदा हो गया, जोश पैदा हो गया, खास करके शंकर राम जी को। पसीने पसीना हो घोला और तबो तक बोलते रहा। तो जोश तो आ ही जाएगा जब इतना आप यहाँ पर स्वागत करिएगा। हमको भी थोड़ा सा आया है, लेकिन उसको रोकना पड़ेगा। अगला बस्ती में भी जाना है, और अगिलका भी, और रात में पटना भी जाना है, कल वैशाली जाना है। तो बिहार में 45,000 गांव है, और उसमें से एक ही गांव है। 45,000 गांव में हमको प्यार लोग करते हैं। और चंद्रवंशी भाई और अति पिछड़ा भाई तो हर गांव में रहते हैं। हम लोग को ये गर्व है कि हम लोग का जो बिरादरी है हर एक जगह पर है। इंडिया के लगभग 2/3 राज्यों में है, और बिहार के हर गांव में लगभग हमारी जाति के लोग हैं, ब्लॉक में हैं। तो हम इसीलिए सभी जगह नहीं जाते, लेकिन आपका प्यार है तो हम आपसे बात करने आए हैं। और आपने जितना जोश दिया है, तो हमारा जो मकसद है कि वोट लेना आपसे, हम उसी मकसद के लिए आए हैं। आपने अपने जोश से, समर्थन से ये साबित कर दिया है कि हमारे जो एमएलए के उम्मीदवार हैं शबनम परवीन, उनको तीर छाप कर, और अगर खगड़िया इलाके के लोग हैं तो उसमें भी एमपी में दिनेश चंद्र जी को तीर छाप कर, और जहाँ के आप हैं लोकसभा तो हसुआ वाली राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को आप वोट देंगे, ये हमें विश्वास है। अगर ऐसा हम सही माने तो ताली मारना, हम कुछ कहेंगे नहीं। गाँव के लोग भी जानते हैं कि सड़क आज बनी हुई है, आज सड़क बनी हुई है, कोई भाषण देगा तब होगा। इस गांव की सड़क नहीं बनी है, मैं ही सड़क का मंत्री हूँ। और इसको जाने के बाद हम देखेंगे। रास्ते में ही हमने रणविजय जी से पूछा, संसारपुर में जो रणविजय जी, कि काहे नहीं बना है। इन्होंने खुद बताया कि कोई ठेकेदार के बेटा का अपहरण हो गया, तो ये इसी कारण से नहीं बना है। लेकिन इस समस्या का भी जो समाधान होगा, इसको भी हम ढूंढेंगे। जब इस गाँव में आ गए तो हम ही मंत्री हैं, तो इसका क्या समस्या का समाधान कानूनन हो सकता है, इसको भी हम ढूंढेंगे। गांव की जो अन्य भी समस्या होंगी उसको भी हम हल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात है कि हम फिर सचमुच हम दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि इतना जगह जाना है, तो इससे करना क्या है कि यहाँ के जो दो हमारे भाई हैं, चाहे रामदेव बाबू हैं, जवाहिर जी हैं, ये लोग आते जाते रहे, और आप गाँव की कोई समस्या लाइए, हम उसको समाधान करेंगे। जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में गाँव में सड़क बनी हुई है, बिजली भी सुधार गया है, स्कूल में भी सुधार हो गया है, लड़कन सबके ड्रेस, छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, स्वास्थ्य में भी सुधार, कृषि में भी सुधार, सब तरह का सुधार हो रहा है। पहले ही जो एनएच था कितना खराब था, आज बढ़िया बन रहा है, अभी बनना शुरू हुआ है, 4 लेन बन रहा है, गाँव की सड़क बन रही है। और जो सबसे बढ़िया काम नीतीश कुमार जी ने किया है, कानून व्यवस्था किया। सबसे बढ़िया कौन काम है? कानून व्यवस्था। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहता है तो रंगदारों का राज हो जाता है। और खगड़िया और मुक्ति गांव से ज़्यादा मुक्ति हम यहाँ नारा दिए थे जब 96 में स्वप्नी चौधरी लड़ रहे थे चुनाव बगल में, तो हमने चुक्ति से मुक्ति का नारा हमने यहाँ पर दिया था। तो आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप इस इलाके के
विधि व्यवस्था से अवगत है कि पहले कैसे जीवन असुरक्षित था, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, और गरीबों का तो हाल बुरा ही था। तो हमने जीवन सुरक्षित किया। नीतीश कुमार के राज में कानून का राज हो गया। अब अगर बात थोड़ा सा आगे जाइए तो पूर्णिया में कितना रंगदारी था कि दरोगा का भी मोछ उखाड़ दिया था, सारा लोग को सजा कर दिया नीतीश कुमार। तो अब जब खोपड़ी हो या महल हो, सभी चैन का नींद सो रहे। ये सारा काम हो रहा है। और एक काम, विशेष काम भी हुआ है चंद्रवंशी भाइयों के लिए, बिंद को, बिल्लार को, नोनिया को, मल्लाह को, रविदास को, पासवान को, मुशहर को, ढोम को, हलाल को, तो मैंने इस तरह से कुम्हार को, बढ़ई को, कानू को, इस तरह अंसारी है, मोमिन है, राइन है, इस तरह की जो कमजोर जातियाँ, जिसको अति पिछड़ी जाति बोलते हैं, चाहे दलित जाति, उसके लिए आरक्षण किया है पंचायत में। पहले मुखिया सरपंच भी हमारे नहीं होते थे। आखिर लालू प्रसाद जी या राबड़ी देवी जी या उसके पहले के मुख्यमंत्री, उनके कलम में कोई कम पावर था और नीतीश कुमार के कलम में अधिक पावर है। पावर सभी मुख्यमंत्रियों का बराबर है। कोई भी अगला भी मुख्यमंत्री बनेगा कि यहाँ बैठा हुआ भी कोई बन जाएगा तो उसके भी कलम में उतना ही पावर है। काम करने का तरीका भिन्न है और काम करने का तरीका भिन्न है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने आपकी सड़कें बनाई, बिजली व्यवस्था ठीक किया, स्कूल का व्यवस्था ठीक किया, कानून व्यवस्था ठीक किया, पंचायत में आरक्षण किया, नगर निकाय में आरक्षण किया। ये सब नीतीश कुमार जी ने किया। तो अब हम उदाहरण से बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पर कुर्सी है, एक कुर्सी पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर 100 कुर्सी है तो पहले से 100 को कब्जा कैले है। अब 20 गो आरक्षण हम लोगों के लिए कर दिया कि 20 कुर्सी पर ये लोग जरूर बैठेंगे, है कि नहीं जी? 20% आरक्षण। और दलित के लिए लिए तो 16%। तो 36 आदमी का हम लोग का कुर्सी रिजर्व कर दिया। तो जो बचालका जो है उसमें 64 आदमी वो नाराज हो गया है। 64 तो बैठल रह गया और बाकी 36 को उठना पड़ेगा ना, तभी ना हम नया बैठेंगे। बात समझ लो। तो जो 36 को उठा है वो बिगी कर रहा है। और नीतीश कुमार को हराने के लिए कभी जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्रीयता के नाम पर, कहीं जोर जबरदस्ती ये सब करना चाह रहा है। और करने के लिए सरकार को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। डिस्टर्ब तो नीतीश कुमार जी जब गिरेंगे तो नीतीश कुमार जी का तो अहित होगा ही, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। आपका भी अहित होगा, मेरा भी अहित होगा। हम मंत्री नहीं रहेंगे। अभी जो विद्युत विभाग के मंत्री हैं तो हम मंत्री नहीं रहेंगे। और बिहार का सबसे बुरा होगा, अरे हम मंत्री से मान लीजिए हट भी जाएंगे मुख्यमंत्री से तो फोकस डाउन होगा, पैसा तो नहीं घटेगा। पैसा तो जितना होना, बेटी के ब्याह हो गया और हम अभी इस उम्र में आ गए, 50 क्रॉस कर गए, और पेंशन मिलेगा और इलाज मुफ्त होगा और ट्रेन का गाड़ी भी मुफ्त रहेगा। हम लोग को इतना मैंने नियम है, जैसे सरकारी नौकर के मिलता है ना, सरकारी सेवकों को ही पेंशन, तो 20,000 पेंशन हमको मिलेगा, ट्रेन का भाड़ा मुफ्त मिलेगा, इलाज मुफ्त मिलेगा और मियाँ बीवी हम लोग टिकट कटा के मुफ्त घूमते रहेंगे। बेटी के ब्याह हो गया, दोनों अवसर हैं। तो हमको नीतीश कुमार जी को भी हानि होगी, लेकिन बिहार को ज़्यादा हानि। जो काम अभी हो रहा है वो काम रुक जाएगा। जो काम अभी हो रहा है, सड़क बन रही है, स्कूल ठीक हो रहा है, अस्पताल ठीक हो रहा है, छात्रवृत्ति बन रही है, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर छात्रावास। अब आप खगड़िया पढ़ने जाइएगा, फिर घर पे आते हैं, हॉस्टल बन रहा है सरकारी खर्चे में। तो ये सारा काम रुक जाएगा। और ये मानव बात है कि रुक जाएगा, है कि लालू यादव पहले किए नहीं और नरेंद्र मोदी वहाँ पर गुजरात में किया नहीं है। नरेंद्र मोदी का जो पार्टी है किया नहीं है मध्य प्रदेश में। तो ये देखल बात है कि काम रुक जाएगा। तो हानि बिहार की है और कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। लालू यादव अपनी बेटी को जिताने के लिए, आप लोग अखबार में पढ़े होंगे या सुने होंगे, जब वो चुनाव लड़ने के लिए गई बेटी उनकी, तो एक रीत लाल यादव है जो पटना और आसपास का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा अपराधी, उससे डर गए लालू प्रसाद, क्योंकि वो हार सकते थे। क्योंकि वोट हनवे ले लेता है, कैसे ले लेता है तो हली जाने था।
तो डर गया और लालू प्रसाद उसके पास घर पर जाके बोल लगे कर बाबूजी। तो रितलाल यादव टाइप के आदमी, चाहे वो किसी जाति को, हम जाति पर नहीं जा रहे हैं, रितलाल खाली कर देंगे, इसी टाइप के आदमी का बोलबाला हो जाएगा। और जब बोलबाला हो जाएगा तो गरीबों के सीने पर ही मूंग जलाता है। बहुत बढ़िया ताली लगाया था लड़का जो माथा बांधे हुए है, हाँ तुम्हें करो गौर भाई, तोरे जब इन्होंने नारा दिया कि ऊंची जाति करे न काम, घिच पिच बोले बोलिए, हाँ, और नीच जाति की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। बहुत अच्छा तुम समझे कि तुम समझा, तो हम लोगों का अपमान बढ़ जाएगा। तो इस चीज से सावधान करने आए कि किसी भी कारण से नीतीश कुमार को उम्मीदवार को हारने नहीं देना है। ये हम लोगों की लड़ाई है। अच्छा, एक बात और है, नीतीश कुमार से जब खिलाफ है कि 36 को एडमिशन के रिजर्वेशन का है दे दिया, और हम आपके घर पर आए थे, हमको कोई पीटे तो हमारा तो पीटा मस होवे करेगा, लेकिन अपमान इस घर का नहीं है क्या कि हमारा घर के आल के अतिथि के पीटा। तो नीतीश कुमार को अगर इस कारण से हारना पड़ता है कि हम लोगों को आरक्षण दिया, तो हम लोगों का अपमान है जी कि हम आदमी के काम करते चलते हार गए। इसलिए पूरा ताकत के साथ, जैसे जरासंध भगवान ने ताकत, हाँ, और जैसे भीम सिंह में भी है, उसी तरह से आप लोग 30 तारीख को तीर छाप और हसुआ बाली छाप पर वोट देने का किस्सा करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो नारा लगाइए।